जय हिंद। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित जो एग्ज़ाम के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो बार बार आता है और कई क्वेश्चन है कि जो आने की संभावना ज़्यादा है, उसी को संदर्भ में देखते हुए इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित यहाँ वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग वन बाई वन देखते हैं। तो देखते हैं पहला, नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मनमथ पद्मनाभ पिल्लई द्वारा। मनमथ पद्मनाभ पिल्लई द्वारा नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला देखते हैं, नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे, जिन्हें 19 अप्रैल 1910 ईस्वी में फांसी दी गई थी? अनंत कन्हरे। अनंत कन्हरे ऐसे अभियुक्त थे जो 19 अप्रैल 1910 ईस्वी में फांसी दी गई थी नासिक के जैक्सन हत्याकांड के कारण। किस धनाढ़ व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था? बीरजी बोहरा नामक व्यापारी ने। बीरजी बोहरा नामक व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लोन दिया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उस समय वहाँ का अंग्रेज जनरल कौन था? जनरल हैवल था। जनरल हैवल जो था कानपुर में 1857 के समय अंग्रेज जनरल था। कानपुर से नेतृत्वकर्ता नाना साहब थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया था? 1942 ईस्वी में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस की सभा में लिया गया था। 1942 ईस्वी की इंडियन इंडिपेंडेंस की जो बैठक हुई थी बैंकॉक में, उसी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय लिया गया था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आरंभ किया था 1930 में। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। अभी हाल ही में 4 जून को बिहार जुडिशियल का जीएस पेपर में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था। महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त करना पड़ा? चौरा चौरी में आंदोलन के हिंसात्मक हो जाने के कारण। चौरा चौरी जो उत्तर प्रदेश में है, तो चौरा चौरी में आंदोलन हिंसात्मक हो जाने के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। किनके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 में की थी? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें एक एक लाइन, एक एक जो शब्द है, एक क्वेश्चन है। पहले नंबर की कांग्रेस यहाँ है कि कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था 1929 में किस स्थान पे? तो लाहौर में हुआ था। उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। इसमें क्या मांग रखा गया था? तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई थी। ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी 4 जून 2023 में जो जुडिशियल सर्विसेज जीएस पेपर था बिहार के, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। कई एग्जाम में आया हुआ है, बीपीएससी के तो और यूपी पीसीएस में काफ़ी बार आया हुआ है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो थे, इंडियन मिरर नामक पत्र का संपादक थे। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की थी? अरबिंदो घोष हो। अरविंद घोष या अरबिंदो घोष हो, उन्हीं का एक ही नाम है, जिन्होंने किताब लिखे थे डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या की थी? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी, साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको पुलिस लाठी की वजह से कुछ ही दिन बाद मृत्यु हो गई थी। 1929 ईस्वी के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक थे। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी दोस्त कौन था? बटुकेश्वर दत्त। यानी केंद्रीय असेंबली में जब बम फेंका गया था तो उस समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये दोनों साथ में थे। यही दो लोग थे। दोनों लोग का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच की स्थापना कहाँ की गई थी? मैसूर राज्य में। मैसूर राज्य में 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच की स्थापना की गई थी। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? दीनानाथ द्वारा। दीनानाथ द्वारा दिल्ली षड्यंत्र केस में मुखबिरी की गई थी। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया था? केवल दूसरी बैठक में, जो 1931 में हुई थी। गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। याद रखिएगा कि गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन टोटल हुआ था। 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। तीनों सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। केवल दूसरी बैठक में, गोलमेज सम्मेलन की दूसरी बैठक में केवल कांग्रेस ने भाग लिया था, जिसमें महात्मा गांधी गए थे। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। यानी बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ होने के आंदोलन के समय स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? मई 1916 में। मई 1916 में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा की गई थी। क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे की पैरवी की थी? नहीं। मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई दिवस का संबंध किस वर्ष से है? 1946 ईस्वी से। सीधी कार्रवाई दिवस 1946 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा की गई थी।
वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में प्रयोग के तौर पर लगान वसूल करने का अधिकार किनको दिया था? ठेकेदारों को। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह। तीरथ सिंह ने खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराज्यवादियों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ था? मध्य प्रदेश में। सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? मानवेंद्र नाथ रॉय ने। मानवेंद्र नाथ रॉय सोवियत संघ में जो कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय की द्वितीय सम्मेलन हुई थी उसमें भारतीय के रूप में भाग लिए थे। जीना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था? 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में मुक्ति दिवस मनाने का जो आदेश मुसलमानों को दिया था वो जीना ने दिया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को इलीगल घोषित किया गया था। कांग्रेस ने गोलमेज का जो सम्मेलन हुआ था कॉन्फ्रेंस कि किस बैठक में भाग लिया था? सिर्फ दूसरी बैठक में 1931 ईस्वी में हुई थी। पूना पैक्ट किन किन के मध्य हुआ था? तो महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया था? हरिजन का। महात्मा गांधी ने हरिजन में अपने विचारों को प्रसारण करने हेतु समाचार पत्र संपादन किए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुई थी के समय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1940 ईस्वी में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। दूसरा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरा दत्त थे। तो इसमें क्रम वाइज भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है या बहुत बार पूछता है। इसको जरूर याद रखिएगा। वर्ष का नाम भी याद रखिएगा। 1940 ईस्वी में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम जो सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? तो तीनों बैठकों में। 3 ही बैठक हुई थी गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था 1930, 1931, 1932 में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे और गांधी केवल द्वितीय सम्मेलन में कांग्रेस के तरफ से भाग लिए थे। इन्हें भी याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है? उषा मेहता को। उषा मेहता जो थी वो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय गुप्त रूप से रेडियो का संचालन करती थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है।
तो इसको जरूर याद रखिएगा। उषा मेहता थी जो कांग्रेस का गुप्त रूप से रेडियो का संचालन करने का कार्य करती थी और रेडियो के माध्यम से वहाँ पूरे क्षेत्र में राष्ट्रवाद को फैलाने का कार्य करती थी। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? नेहरू रिपोर्ट के। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव जो था नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल, बाल और पाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे, जो त्रिगुट में लाल, बाल, पाल, ये गरम दल के लोग थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये तीनों लोग में से सिर्फ एक लाल जो थे, लाला लाजपत राय, वो अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णयों को पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था? क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक के रूप में महात्मा गांधी ने कहकर ठुकरा दिया था। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बंग भंग आंदोलन जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसी को कहा जाता है। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांथों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था? L.E.R. रीज ने कहा था। L.E.R. रीज ने 1857 के विद्रोह को धर्मांथों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहकर संबोधित किया था। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वीर सेलिंगम पंतुलू। वीर सेलिंगम पंतुलू ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भारत का कौन सा शिष्टमंडल नेपाल गया था? किर्क पैट्रिक शिष्टमंडल। किर्क पैट्रिक जो शिष्टमंडल था वो कॉर्नवालिस के समय नेपाल भेजा गया था। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल एजुकेशन काउंसिल का गठन कब किया गया था? 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। रानी गुंडेलो या रानी गुंडीलो का संबंध किस विद्रोह से था? नागा विद्रोह 1932। इनके बारे में हम लोग बहुत बढ़िया से चर्चा करेंगे कभी बाद में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी थे। किस नेता ने 1942-43 के घटनाक्रम को विपत्ति कालामिटी की संज्ञा प्रदान की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने 1942-43 के घटनाक्रम को विपत्ति की संज्ञा प्रदान की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। तो यहाँ वन लाइनर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।